जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हमारी सिर्फ 10 क्लास होती है, 10 क्लास होने वाली है और हमारा कौन सा पार्ट 4 है। तो ये सीरीज होने वाली है, आपकी 10 क्लास देखनी है और आपका जो 50% से ज़्यादा वेटेज इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलने वाला है। आइए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम की बात कर रहे हैं यहाँ। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम किसका है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य। किसका है? केरल का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कौन सा? तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम होने वाला है। बाकी आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा होने वाला? कुचिपुड़ी। और आपका केरल का और मोहिनीअट्टम भी, और एक कौन सा है आपका मोहिनीअट्टम और कथकली होने वाला। कौन सा? मोहिनीअट्टम और कथकली आपका होने वाला है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है? वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने? वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने? 9 है। ठीक है, नवा कौन सा माना जाता है? 6 जो नृत्य है वो नवा माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर है ये आपके किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित होने वाले आपके खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के में भी कहाँ? मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। हाँ, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में आपके क्या होने वाले हैं? खजुराहो के मंदिर। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। और ये जो खजुराहो के मंदिर है, कौन सा? खजुराहो के जो मंदिर है ये हमने कब शामिल किया? तो 1986 में। कब शामिल किया? 1986 में हमने खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा होने वाला है? कंदरिया महादेव मंदिर आपका एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित? कौन सा? पोंगल त्योहार। तो पोंगल त्योहार की बात करते हैं तो पोंगल त्योहार आपका किस देवता संबंधित है? तो पोंगल किससे? सूर्य देवता। किससे? पोंगल आपका सूर्य देवता संबंधित है। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका जो है ये पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तमिलनाडु। किससे? तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका क्या होने वाला? पोंगल होने वाला है और भगवान सूर्य को समर्पित ये त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते। कब मनाते हैं भाई साहब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बाकी 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस कब मनाते? पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करता हूँ, कौन से विश्व ओजोन दिवस की, तो ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सी? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सी? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं हम? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। बाकी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम 4 से 5 फैक्ट देख रहे हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित होने वाली? तो रेड डाटा बुक जो है IUCN लागू करता है। रेड डाटा बुक IUCN लागू करता है और इसमें क्या होता है? लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड। जो लुप्त प्राय प्रजाति जो गायब हो रही है बहुत सारी, जैसे हमारे भारत से ही क्या गायब हो चुका, चीता गायब हो चुका, तो वो किस में आएगा आपका? IUCN में। जो भी गंभीर रूप से ग्रसित या गायब हो चुके हैं वो इसमें आता है। ये रेड डाटा बुक जो है कौन जारी करता है? तो IUCN। कौन करता है? IUCN आपका जारी करता है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है आपकी क्या, कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन को कैसे डिनोट करते हैं? तो O3। ओजोन को डिनोट करने के लिए हम O3 का प्रयोग करते हैं। किसका? O3 का प्रयोग करते हैं। और क्षोभ मंडल में क्या होते हैं?
क्षोभ मंडल में आपकी सभी क्रिया बोले तो वर्षा, ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या क्या वर्षा होती है, बाकी बारिश तो हो जाए, वर्षा बारिश है ना, बाकी बिजली कड़कना, ये सभी जो प्राकृतिक घटना ये होती है, ये कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में आपकी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होने वाला, ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में आपका होने वाला है। वर्तमान में कहाँ? उत्तराखंड में होने वाला है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम रामगंगा है। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान में नाम है। तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम होने वाला है। कान्हा कहाँ है? तो कान्हा आपका एमपी में, कान्हा नेशनल पार्क आपका एमपी में। रणथंभौर राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ होने वाला भाई साहब? रणथंभौर आपका राजस्थान में होने वाला। बाकी अगर बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान सभी जानते हैं, एशियाई जो शेर है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ होने वाला? गुजरात में। कहाँ होने वाला? गुजरात में आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में कहाँ है? आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? जो सेवा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ। तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, तृतीय। पहले में क्या आता है भाई साहब? जो भी हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती, जैसे कृषि खनन और, ठीक है, मत्स्य मछली उत्पादन, ये सभी जो भी डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त होती है वो पहले में आती है। दूसरे में कौन सी? दूसरे में आपका उद्योग। दूसरे में कौन आता है? दूसरे में उद्योग आता है। तीसरे में तो आपकी सेवा आ चुकी है, लेकिन चौथे में क्या आता है? अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान बोले तो रिसर्च, अनुसंधान वाले जो क्षेत्र, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान वगैरह किस में आते हैं? आपके चतुर्थ क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र भी है तो उसमें व्हाइट कॉलर जॉब कौन सी? जैसे एमडी, सीईओ सभी किस में आते हैं? फाइव्थ क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? क्या भारत में आपका रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? रेपो रेट आपका रिजर्व बैंक लाता है, ठीक है। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो रिजर्व बैंक आप रेपो रेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई जो अन्य बैंकों को जो ऋण देती है, ठीक है, मतलब जैसे एसबीआई, मान लीजिए आपको एसबीआई को पैसा चाहिए। किसको चाहिए? एसबीआई को पैसा चाहिए। ये किससे लेगी? आरबीआई से। किससे लेगी? आरबीआई से अगर पैसा ले रही है तो यहाँ से क्या, अगर आरबीआई से पैसा ले रही है तो ये क्या रेपो रेट लगेगी। और अगर एसबीआई आरबीआई को दे रही है पैसा तो रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, ठीक है। तो जब एसबीआई मतलब छोटी बैंक अगर आरबीआई को देखिए तो वहाँ रिवर्स रेपो रेट लगेगी। और आपकी यहाँ बाकी एसबीआई ये देगी तो वो लगी। मतलब अगर छोटी बैंक अगर एसबीआई को देती है तो रिवर्स रेपो रेट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई अन्य बैंक लेती है तो रेपो रेट लगती है। और ये डिसाइड आपकी आरबीआई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला के क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? क्या भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? ये मैंने कल भी पढ़ा था, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा था। उसमें क्या था? विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी। और पहले शिक्षा मंत्री कौन है? पहले शिक्षा मंत्री भी आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद होने वाले हैं, पहले शिक्षा मंत्री। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पहले कानून मंत्री। पहले कानून मंत्री कौन थे भाई साहब? तो पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपके भीमराव अंबेडकर थे। और ये क्या थे? संविधान सभा के में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान के फादर भी इन्हीं को, संविधान के पिता भी इनको बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले गृह मंत्री और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें गुजरात में। पहले तो गुजरात में कहाँ होने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करता हूँ तो इसके बारे में पहले इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर इसकी हाइट होने वाली।
ठीक है, और एक गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में केवड़िया द्वीप पर, गुजरात में केवड़िया द्वीप पर, ठीक है। केवड़िया द्वीप पर होने वाली किसकी है? सरदार पटेल की। किसकी है भाई साहब? सरदार पटेल की। सरदार पटेल साहब की पुस्तक ये होने वाली मूर्ति, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की होने वाली 182 मीटर केवड़िया में। और किसने बनाई थी? राम सुतार। वास्तुकार कौन थे इस मूर्ति के? वास्तुकार की अगर बात करते, ठीक है, वास्तुकार कौन थे भाई साहब? वास्तुकार आपके राम सुतार थे। कौन थे? राम सुतार। वास्तुकार कौन है? राम सुतार। तो इस क्वेश्चन से आपके कितने फैक्ट बने? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहली बार तो केवड़िया के गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में 182 मीटर सरदार पटेल की। वास्तुकार आपके राम सुतार होने वाले। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। आप नदी भी लिख सकते हैं, केवड़िया नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर आपका होने वाली। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान होने वाला। इसके बाद कौन से? सेकंड नंबर पे आपका पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आपको कौन सा आता है? पद्मश्री। उसके बाद क्या? जो परमवीर चक्र है सेना को दिया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो भारत ने 2024 में आपके 3-4 व्यक्तियों को मिला है, तो उनका नाम आपको याद रखना। पहले कौन? कर्पूरी ठाकुर। पहले व्यक्ति कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर पहले व्यक्ति। फिर कौन से? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। एक कौन है? स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। एक ये है भाई साहब। एक कौन है? एक आपके चौधरी चरण सिंह, एक चौधरी चरण सिंह आपके ये होने वाले, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, तो वर्तमान में इनको मिला है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व की संसद के रूप में जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र जो है, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विश्व की संसद के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा? संयुक्त राष्ट्र कौन सा संघ? तो महासभा। कौन सा जाना जाता है सब? तो महासभा आपका जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो ओस्लो, नॉर्वे। ओस्लो कहाँ? नॉर्वे में दिए जाते हैं। बाकी के सम्मान कहाँ मिलते हैं नोबेल पुरस्कार? स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्टॉकहोम का यहाँ दिए जाते हैं। बाकी के कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? ओवरऑल तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते। शांति का नोबेल किसको मिला था वर्तमान में? तो जो जापान की एक समूह है, कौन सा? जो परमाणु बम का विरोध करती हैं, उसको बचाने, अगली बार यूज ना हो, उस संस्था को आपको मिला है। कौन? किस देश की संस्था है? जापानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर रहा, तो ये कब मनाते मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950। क्यों 25 जनवरी आपका 1950 में किसकी स्थापना हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को? निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पहली बात तो। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले हेड की बात करें इसके तो पहले कौन थे? सुकुमार। फर्स्ट की अगर बात करें तो सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन आपके फर्स्ट होने, सुकुमार सेन आपके पहले होने वाले हैं। वर्तमान की अगर बात करें 26वें क्रम के, वर्तमान में कौन सा क्रम होने वाला है? 26वें क्रम के कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी, 26वें क्रम के ज्ञानेश कुमार जी होने वाले हैं ये। तो इस क्वेश्चन से आपके 3-4 फैक्ट बनते हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष सुकुमार सेन, 26वें ज्ञानेश कुमार, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पे आपका अटलांटिक आता है, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, और लास्ट में कौन सा? छोटा कौन सा होने वाला भाई साहब? छोटा आपका आर्कटिक होने वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल प्रावधान है? तो आपातकाल प्रावधान किस में है? तो आपातकाल प्रावधान की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 352
352 से 360 तक। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपातकाल किसमें, आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 से 360। आपातकाल की अगर बात करता हूँ तो आपातकाल किस देश से लिया हमने, तो जर्मनी के संविधान से लिया है, जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया। भाग की बात करें तो भाग कौन सा होने वाला है, भाग आपका 18 होने वाला। ठीक है, भाग कौन सा होने वाला, भाग इसमें 18 होने वाला। संविधान का भाग कौन सा, 18। अनुच्छेद तो आपका 352 से 360 तक होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताने भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। मायावती की बात करें, मायावती तो बहुत बार रह चुकी, पहली नहीं हो सकती। ममता बनर्जी वर्तमान में, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी। कौन सरोजनी नायडू होने वाले या सुचेता कृपलानी, तो सरोजनी नायडू तो सीएम होने वाली पहली, और सरोजनी नायडू गवर्नर राज्यपाल होने वाली। पहले राज्यपाल कौन होने वाले भाई साहब, पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू होने वाली, और सीएम कौन होने वाली आपकी, कृपलानी, सुचेता कृपलानी होने वाली। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम की बात करें तो ओणम आपका किस राज्य का होने वाला है, तो ओणम आपका केरल का। ओणम किस राज्य का होने वाला, ओणम आपका केरल का होने वाला। तमिलनाडु का कौन सा, तमिलनाडु का पोंगल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन का उल्लेख है। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख आपका अनुच्छेद 40 में। किसमें, अनुच्छेद 40 में होने वाला ग्राम पंचायत। और अनुच्छेद 40 किसके अंडर आता है, तो अनुच्छेद 40 आपका डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होना है, 36 से लगाकर 51 तक आपका डीपीएसपी होने वाला। भाग कौन सा होने वाला डीपीएसपी का, भाग आपका 4 होने वाला। भाग कौन सा होने वाला, 4 होने वाला। तो और डीपीएसपी कहाँ से लिया, किस देश के संविधान से लिया हमने डीपीएसपी, तो आयरलैंड के संविधान से। किस देश के, तो आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया है। तो ये चीज़ें आपको डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उससे रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अभी अपन ने बात करी तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति का तो ओस्लो नॉर्वे में, बाकी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की क्या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी तो आपकी नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। सबसे बड़ी कौन सी होने वाली, सबसे बड़ी से मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा पानी किस में आता है, पानी के हिसाब से, पानी बोले तो यहाँ वॉल्यूम लिखते, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी आपकी कौन सी होने वाली, अमेजोन नदी आपकी आयतन के हिसाब से होने वाली। बाकी लंबाई के हिसाब से नील नदी। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी, यांगटीसी नदी एशिया की बड़ी होने वाली है। ठीक, किस देश में है, चाइना में होने वाली। मिसिसिपी नदी ये आपकी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होने वाली है, आपकी मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी होने वाली। अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1927 में कब पारित हुआ, कब हुआ, 1927 में आपका पारित हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भारतीय वन्य जीव अधिनियम कौन सा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1952। कौन सा, वन्य जीव अधिनियम कब आया भाई साहब, वन्य जीव आपका अधिनियम आपका आया 1972 में। कब आया, वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते सूरज की भूमि, लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है, तो जापान को आपका जाना जाता है। किस देश को, तो जापान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है भाई साहब, उपाधि का अंत किस में होने वाला, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत होने वाला। अनुच्छेद 16 में क्या होने वाला, इसमें सार्वजनिक जो रोजगार, यहाँ की किसकी बात की गई, सार्वजनिक रोजगार में अवसर,
अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता आपके अनुच्छेद 14 में होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी भाई साहब? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।